ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैराग्य को लेकर के विचार कर रहे हैं। वैराग्य जिसको लेकर के मनुष्य भय डर उत्पन्न करता है, वैराग्य को न जानने के कारण, न समझने के कारण व्यक्ति को डर लगता है। भय के दो मुख्य कारण हैं। एक गलत ज्ञान, अज्ञान, मूर्खता, अविद्या, जिसके कारण से व्यक्ति को भय होता है, डर लगता है। दूसरा कारण है ज्ञान का ना होना। न मिथ्या ज्ञान है, न उचित सत्य ज्ञान है। ज्ञान का अभाव है, पता नहीं है, विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए व्यक्ति को डर लगता है। परंतु जब व्यक्ति को वैराग्य के बारे में बोध होता है, ज्ञान होता है, तब व्यक्ति को डर नहीं लगता है। स्वयं के डर को दूर करता है, इतना ही नहीं, दूसरों के भय को, डर को भी दूर कर देता है। और वैराग्य उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति को विवेक हो जाता है। विवेक, विवेक उसका नाम है जो वस्तु के, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को सामने रखता है। विवेक उसको कहते हैं जो पदार्थ को पदार्थ के रूप में, पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा ही वह स्पष्ट कराने वाला होता है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में स्पष्ट कराने वाले को विवेक कहते हैं। वस्तु के गुण, कर्म, स्वभावों को, वस्तु के जैसे गुण हैं, जैसा उसका स्वभाव है, जैसे उसके कर्म हैं, उसी रूप में विवेक स्पष्ट करता है। इतना ही नहीं, केवल वस्तु के गुणों को ही स्पष्ट करता है, इससे पता नहीं लग पाए कि वो उसके गुण है या नहीं है, उसका स्वभाव है या नहीं है, ये उसके कर्म है या नहीं है। इसलिए विवेक उसको कहते हैं वस्तु के गुण, कर्म और स्वभावों को प्रमाण पूर्वक स्पष्ट करता है, प्रमाणित करता हुआ स्पष्ट करता है। चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से हो, चाहे वो अनुमान प्रमाण के माध्यम से हो, या शब्द प्रमाण के माध्यम से हो। वस्तु के गुण, कर्म, स्वभावों को प्रमाण पूर्वक स्पष्ट कराने वाले को विवेक कहते हैं। इतना ही नहीं, वस्तु के गुण, कर्म, स्वभावों को प्रमाण पूर्वक बताता हुआ, प्रमाणित करता हुआ उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक, अलग करके स्पष्ट करता है। यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु के गुण, कर्म, स्वभावों को प्रमाणों के माध्यम से जनाता हुआ
प्रमाणों के माध्यम से ज्ञान कराता हुआ उस वस्तु को भिन्न वस्तु से अलग करके दिखाएगा। ये विवेक की विशेषता है, इसका नाम विवेक है। महर्षि वात्स्यायन न्याय दर्शन के भाष्यकार हुए हैं, महर्षि वात्स्यायन। वो कहते हैं विवेक किसे कहते हैं, यथार्थ ज्ञान किसे कहते हैं, जिसे ज्ञान विज्ञान कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? वो कहते हैं तस्मिन् इति तद ज्ञानम, तस्मिन् इति तद ज्ञानम। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझता है, यानी जैसे को तैसा। सामने वाली वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में जनाने वाला विवेक होता है। विवेक ऐसा कार्य करता है जिस प्रकार से एक हंस कार्य करता है। जो विवेकी व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनके लिए कहा जाता है हंस। हंस की उपमा, हंस वो कार्य करता है जो अमूमन कोई और नहीं करते। उस हंस के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है, वैसा ही विवेकी व्यक्ति करता है। हंस के बारे में सुना जाता है, कहा जाता है, प्रचलित है। हंस कहां रहता है? तालाबों में, बड़े बड़े सरोवरों में, जहां पुष्कल मात्रा में पानी हो। हंस पानी में रहता है। हंस का कार्य जो कमलों के बीच में विद्यमान रहता है, कमल उसका प्रिय होता है, और हंस के लिए कहा जाता है वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग करता है। उसके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, हम नहीं कर पाते। आज व्यक्ति परेशान है दूध को लेकर के, मिलावट का दूध मिलता है व्यक्ति को, उसको ये एहसास नहीं होता, ये बोध नहीं होता है कि ये दूध शुद्ध है या अशुद्ध है, इसमें पानी मिला हुआ है अथवा नहीं है। और आजकल यंत्रों से भी पता लगाते हैं, फिर भी पानी मिलाने वाले पानी मिलाते ही हैं। पर हंस एक ऐसा काम करता है जो मनुष्य नहीं कर पाता है। जो यंत्रों के माध्यम से मनुष्य करता हो, वो उस हंस बिना यंत्र के करता है। वो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। ऐसा नहीं है कि हम दूध के अंदर पानी मिला करके हंस के सामने रख दे और वो उन दोनों को अलग कर दे, अथवा वो दूध को पी ले और पानी को त्याग कर दे। ये ऐसा कार्य नहीं करता है हंस। हमारे द्वारा दिया गया जो दूध है उसमें से पानी को अलग कर दे और दूध को ले ले, ऐसा नहीं करता है। फिर भी उसको ये कहा जाता है हंस, जो दूध को अलग, पानी को अलग कर देता है। जो सरोवरों में जहां पर कमल होते हैं और उनके बीच में हंस विचरण करता है, जब जब उसको भूख या प्यास लगती है, वो कमल नाल उसको तोड़ करके उस नाल के अंदर दूध रहता है और रस भी रहता है, पानी का भाग भी रहता है और दूध का भाग भी रहता है, दोनों मिले रहते हैं वहां पर हंस के अंदर एक विशेषता है, वो कमलनाल को, उस डंडे को तोड़ करके उसके अंदर जो दूध है, केवल दूध को वो खींच लेता है और पानी को छोड़ देता है, रस को छोड़ देता है। क्या विशेषता है हंस के अंदर।
वो केवल दूध को ग्रहण करता है। उसमें कमल की जो डंडी है, डंडा है पतला पतला, उसके अंदर जो दूध रहता है उस दूध को ग्रहण करता है और पानी को नहीं ग्रहण करता है। जो रस और है उसको ग्रहण नहीं करता, केवल दूध के अंश को ही ग्रहण करता है। क्या विवेक है उसके अंदर। यही स्थिति एक योगी के अंदर, एक महापुरुष के अंदर, एक ऋषि के अंदर रहता है। ये जो विशेषता है उसी व्यक्ति के अंदर रहेगी। वो योगी विवेकी उचित को उचित और अनुचित को अनुचित, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, न्याय को न्याय, अन्याय को अन्याय स्वीकार करता है, मानता है, पृथक कर देता है। कहीं न्याय में अन्याय जुड़ जाए तो उस अन्याय को अलग कर देता है, न्याय न्याय को देखता है। यह है विवेकी का कार्य। संसार में जो कोई भी वस्तु उसको दिखाई देती है, उस वस्तु को वो देख करके पहचान लेता है कि ये वस्तु सुखदाई है अथवा दुखदाई है, ये वस्तु दुख देने वाली है या दुख सुख देने वाली है। ये विवेक का काम है, ये विवेकी व्यक्ति का कार्य है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने का काम व्यक्ति करता है। ये विवेक वस्तु के यथार्थ ज्ञान को जनाने वाला होता है, स्पष्ट करने वाला होता है। उचित को उचित, अनुचित को अनुचित, सुखदायी वस्तु को सुखदायी और दुखदायी वस्तु को दुखदायी। जैसे एक इंजीनियर, हार्डवेयर के इंजीनियर किसी कंप्यूटर को खोल करके देख लेता है, वो स्पष्ट पता लगता है इसमें क्या कमी है, क्या चीज है, उनको अलग करता है, पार्ट्स को अलग अलग करता है। ठीक इसी प्रकार एक विवेकी व्यक्ति, योगी व्यक्ति, महापुरुष व्यक्ति, एक ऋषि व्यक्ति जिसके पास विवेक है, वो उसी प्रकार किसी सुखदायी वस्तु को खोल करके देख लेता है। सांसारिक कोई भी सुख है, उस सुख को खोल करके उस सुख के अंदर रहने वाले उन दुखों को पहचान लेता है। हां, सुख के अंदर भी दुख विद्यमान है। सांसारिक कोई ऐसा सुख नहीं है जिस सुख के अंदर दुख ना हो। वो आम आदमी को पकड़ में नहीं आता है। वो विवेकी व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वो योगी व्यक्ति इस बात को पहचान लेता है कि हां, इस सुख के अंदर दुख मिला हुआ है। जैसे किसी मिठाई के अंदर विष मिला दिया जाए, न बताया जाए तो खा लेंगे सब, लेकिन जो मिठाई बेचने वाला है उसको यह पता है कि इसमें विष है, क्योंकि उसी ने देखा। छिपकली गिर जाए उसके अंदर, उसको हटा दिया उसने और मिठाई को बेच दिया, उसको पता है इसके अंदर छिपकली है, छिपकली का विष इसके अंदर आ गया है, पर वो उसको ग्रहण नहीं करता है। लेकिन ग्राहक जो मिठाई लेने आए हैं उनको क्या पता है इसके अंदर विष है या नहीं। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक सांसारिक सुख में दुख मिला हुआ है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार दुख मिले हुए हैं। इस बात को वो विवेकी व्यक्ति अपने विवेक से पहचान लेता है। उसके विवेक स्पष्ट करा देता है कि इसके अंदर सुख के साथ साथ दुख भी है। यह है विवेक। विवेक बहुत उत्कृष्ट चीज है। जिसको विवेक हो जाता है वो इस बात को एहसास कर लेता है कि संसार में जो सुखदायी वस्तु है वो सुखदायी के रूप में नहीं है, उसके साथ साथ दुख भी मिला हुआ है। और जो ईश्वर है और ईश्वर का जो आनंद है वो केवल सुखदायी है, केवल सुख देने वाला है, उसमें कोई दुख मिला हुआ नहीं है। इस बात को पहचान लेता है। संसार में जिन लोगों के साथ रहता है विवेकी व्यक्ति, जिन लोगों से उसका संबंध है,
उनके साथ संबंध रखता हुआ, संबंध को निभाता हुआ, अपने कर्तव्यों को पूरा करता हुआ उन सबको ऐसा ही देखता है जैसा वे सब होते हैं। वो माता हो, पिता हो, कोई भी हो, वो ये समझता है ये जो शरीर है, जिन शरीरों में जिनको मैं माता पिता आदि मानता हूं, ये शरीर एक दिन नहीं रहेंगे। उसको पहले से एहसास होता है एक दिन ये रहेंगे नहीं, एक दिन मेरे साथ ये दिखेंगे नहीं। वो इस बात को एहसास करता है, विवेक है उसको। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दुख भी नहीं होता है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, और जो नष्ट होता है वो वापस कभी दोबारा आएगा। यदि मृत्यु है तो जन्म है, और जन्म है तो मृत्यु है। किसी की मृत्यु हो रही है तो उसको एहसास होता है कि इसके बाद उसका जन्म होगा, और जिस किसी का जन्म होता है उसको देखता है तो उसको यह एहसास होता है इसकी मृत्यु होगी। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए विवेकी व्यक्ति को जन्म से और मृत्यु से कोई ऐसी समस्या नहीं रहती है, उदासीन रहता है व्यक्ति। जन्म से ना वैसा उसको सुख होता है जैसे एक आम आदमी को होता है, मृत्यु से उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है जो दुख आम आदमी को होता है। ये जो विवेक है, इस विवेक को व्यक्ति पहचान लेता है और उस विवेक को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और विवेक उस वस्तु का करना होता है जिस वस्तु का विवेक करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करता है, अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है। आपके सामने स्पष्ट किया गया था, मुख्य रूप से 3 पदार्थ हैं। एक ईश्वर, उस ईश्वर का विवेक उत्पन्न कर लेता है। एक स्वयं आत्मा, ईश्वर से भिन्न है जीवात्मा, जो ईश्वर को पाना चाहता है, स्वयं का विवेक उत्पन्न कर लेता है। और ये आत्मा बिना साधन के ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड जो हमको दिखाई दे रहा है, इस ब्रह्मांड में स्थित जितने भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ उस ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। उनको साधनों के रूप में जानता है, समझता है, और समझ करके उन साधनों को अपनाता है, अपना करके उस ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितनी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, कितना उसको पढ़ना होगा, कितने शास्त्रों को देखना होगा, तब जाकर के व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंच सकता है। विवेक को प्राप्त करने के लिए कितना ज्ञान प्राप्त करना होगा, इस बात का एहसास व्यक्ति को करना है। विवेक मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए विवेक उत्पन्न करना हमारा कर्तव्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।